सभी। उम्मीद है कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए हमने आपके लिए जो है सुबह और शाम जो है मैथ और रीजनिंग की जो है क्लास डेली बेसिस पर लगा दी है। अब बस आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी और ज्यादा, ठीक है। तो थोड़े थोड़े है जो है प्यार को बढ़ाना है, आराम आराम से चलेंगे सारी चीजें। देखिए हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक जो है खत्म कर लिया था और आज जो है हम उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, ठीक है। बट लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन तो देखो करने के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन आप कौन सा समझ पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कौन सा इजी होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम आपको इजी मेथड बताएंगे एकदम सिंपल सा, और एक ही कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। ये नहीं है कि अलग अलग आपको कंसेप्ट बता दिए हैं, ठीक। एकदम बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से लेके चलेंगे और आपके क्वेश्चन आपके देखना, आप सीजीएल के लगाएंगे, सीपीओ के लगाएंगे, सीएचएसएल के लगाएंगे, और मैं आपको ज्यादातर यही वाले क्वेश्चन कराता हूं जो सीजीएल और सीपीओ वगैरह में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ाया आपको। साधारण ब्याज क्या होता है? देखो साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में फर्क क्या होता है? पहला, दूसरा और तीसरा साल। मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए पर कोई ब्याज लगा, ठीक है। तो 100 रुपए पर क्या हो गया? मान लीजिए 10% का ब्याज होता है, तो ये बढ़कर क्या होते हैं 110 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर अलग से हमें क्या होता है, ये जो ब्याज होता है ना, पहले साल भी 100 रुपए पर ही होता है, दूसरे साल भी 100 रुपए पर ही ब्याज होगा अलग से, और तीसरे साल भी 100 रुपए पर ही ब्याज होगा। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो मूलधन होता है वो बदलता नहीं है, यानी कि ब्याज हमेशा आपका 100 रुपए पर ही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, मान लीजिए 100 रुपए था तो 100 का 10% जो है ब्याज था, यानी कि 110 रुपए हो जाता है एक साल में। कितने साल में? एक साल में 10% की वार्षिक दर से कितना हो गया? 110 रुपए हो गया 10% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो इतना रुपया इतने रुपए हो गए, यानी कि ये था आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये हो गया अमाउंट यानी कि ये हो गया मिश्र धन। तो यानी कि जब अगले साल की बात आएगी ना तो मूलधन तो ये था, लेकिन अगले साल पर चक्रवृद्धि ब्याज में होगा क्या? ये मिश्र धन की जगह ये हो जाएगा आपका मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन। तो ऐसे ही आने वाले जितने भी साल होते हैं, ठीक है, तो उस पर जितना भी मिश्र धन हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन को आप हर नेक्स्ट ईयर मूलधन मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? जो आपका यहाँ पर कोई राशि बनेगी, यहाँ पर मान लीजिए आपका कितना हो जाएगा? 110 का 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 121 रुपए। यानी कि दूसरे साल आपका जो मिश्र धन हो गया, यानी कि अब की बार ये मूलधन लगेगा दूसरे साल और रुपए हो जाएंगे आपके इतने, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये है मिश्र धन। तो जब अगले साल का जो ब्याज लगेगा ना वो इस पर ना लगकर इस पर लगेगा और ये हो जाएगा आपका मूलधन, ठीक है। तो ब्याज फिर अगला जुड़ जाएगा, यानी कि ब्याज 10 था यहाँ पर, फिर 21 हो गया, फिर ऐसे ही बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो साधारण ब्याज होता है उसमें तो मूलधन होता है सेम, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें मूलधन हर साल चेंज होता जाता है, ठीक है। तो देखो इसको हम ना क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। सीजीएल मेंस में आया हुआ था, अभी अगर आपने दिया हो प्रीवियस ईयर में 2018 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें देखो ये आया था 2 वर्ष के बाद 8% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताना है क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन के मेरे पे 3-4 मेथड आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग मेथड ना देखो, जैसे मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में 6 मेथड से 5-6 मेथड से एक क्वेश्चन कराया था ना,
तो जो है इसके भी मेरे पास कई मेथड आते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा एकदम सिंपल सा, उसको अपने दिमाग में बैठा लेना और सारे क्वेश्चन उसी से सोल्व होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो। क्वेश्चन है 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद 8% वार्षिक। भाई ब्याज की दर इसमें लगती है 3 टाइप की। कितने टाइप की? एक होती है वार्षिक ब्याज की दर, एक होती है छमाही और एक होती है तिमाही। तो सबसे पहले हम वार्षिक वाली को ध्यान देंगे। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में 72,900 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 72,900 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में होती है? आप कहोगे सर 2 वर्षों में होती है 72,900 रुपये। अब ध्यान देना भाई, 8% का सीधा सीधा मतलब होता है 8/100। कितना होता है? 8/100, यानी कि 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 25, चौका 100। ठीक, तो ये आ गया कितना? ये आ गया 25, 2/25। कितना आ गया? 2/25 आ गया। यानी कि अगर ये 25 रुपए क्या है? आपका मूलधन है, और 2 रुपए क्या हो जाएगा? उस पर ब्याज हो जाएगा, और ब्याज भी कैसा? चक्रवर्धी ब्याज। ठीक, कौन सा ब्याज? चक्रवर्धी ब्याज। भाई देखो, अगर आपके पास मूलधन था 25 रुपए, कितना रुपए मूलधन था आपके पास? आप कहोगे सर मेरे पास 25 रुपए मूलधन था, लेकिन उस पर 1 साल का जो चक्रवर्धी ब्याज लगता है वो 2 रुपए लगता है। तो 1 साल में 25 रुपए अगर 2 रुपए में जोड़ दिए जाए तो 1 साल में चक्रवर्धी ब्याज लग के तो ये 27 रुपए ना हो जाएंगे। भाई इतनी सी बात बताओ, आपके क्लियर है नहीं? भाई 25 रुपए था मूलधन, 2 रुपए का ब्याज है, 2 रुपए का चक्रवर्धी ब्याज, और तो कितने हो जाएंगे 1 साल के बाद? आप कहोगे सर 27 रुपए हो जाएंगे, 25 का 27 बन जाएंगे। अगर 25 का 27 1 साल में बनते हैं तो 2 साल के लिए पूछा है, तो 25 का फिर 27 कर दो। बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई ये है 1 साल के लिए, और 2 साल के लिए क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए क्या होगा? अरे जल्दी बताओ, 25 का 27, 25 का 27, 1 साल है तो 1 साल का कर दो 25 का 27, 2 का दिया है तो 25 का 27 कर दो। अगर 3 साल दिया रहता तो 1 25 का 27 फिर कर देते। अगर 4 साल का दिया रहता तो 25 का 27 फिर कर देते, लेकिन उसने तो 2 साल का दे रखा है। 2 साल का दे रखा है तो हमें तो बस खाली इन दोनों की जरूरत है। अब भाई देखो, इस चैप्टर में आपको करना क्या है? इस चैप्टर में आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? स्क्वायर और क्यूब्स याद रखने हैं, क्योंकि उनका यूज सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान दो, 25 गुणा 25 कर दो, कितना? 625। 2 साल के बाद मूलधन हो जाएगा इतना, और 27 गुणा 27 होते हैं 729 रुपए। ठीक है, 2 साल के बाद मूलधन होगा इतना, और जो मिश्र धन हो जाएगा 729 रुपए। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 साल के बाद जो मूलधन है वो 72,900 रुपए हो जाता है। भाई इसकी वैल्यू दे दी इसने, ये 2 साल के बाद ही तो रुपए हुए हैं। भाई 2 साल के बाद ही तो रुपए हुए हैं ये, तो इसकी वैल्यू क्या दे दी इसने? 729, 72,900। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू क्या होगी? तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 72,900 बटे 729। कितना? 729। इससे इसको काट दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 100। कितनी? 100। और इसने कहा है आपको मूलधन बताना है। भाई मूलधन तो ये था, 2 साल के बाद हुआ है इतना, तो मूलधन की वैल्यू 625 की वैल्यू पूछी है उसने, तो 625 की गुणा कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा आंसर? 62500 आंसर। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो एक पर बड़े अच्छे तरीके से। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? क्या इतनी बात आपकी समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो एक बार ठोक दो लाइक, जल्दी से जल्दी ठोक दो अगर पसंद आई हो तो। ठीक है, अगर नहीं ठोकते तो डिसलाइक भी मत करिए। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि बताइए। एक राशि मतलब कि एक अमाउंट बताइए, यानी कि मूलधन बताइए, वो धन बताइए जो 2 वर्ष के बाद 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाता है।
भाई इसने दर दी है कितनी, दर दी है 10%, और 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 का मतलब होता है 1/10, और 1/10 होता है अगर 10 मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज है, और 1 रुपये ब्याज है तो 1 रुपये जब ब्याज का जुड़ता है तो कितना हो जाता है, 11 रुपये हो जाता है 1 साल के अंदर। ठीक है, तो 10 का हो जाता है 11 1 साल में। इसने कहा है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद है तो 10 का 11 कर दो, इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, और 11 11 होते हैं 121। तो इसने कहा है 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपये हो जाते हैं। भाई इसने कहा है 2420 रुपये हो जाते हैं, मैं कहूंगा 100 रुपये का 121 ही हुए हैं, लेकिन उसने तो 2420 बता दिए। कितने बता दिए, 2420 बता दिए। मैं कहूंगा ए की वैल्यू निकाल तू, हम नहीं बताते ऐसे, कैसे, हम नहीं बताते ऐसे। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाल लो, 2 कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 20 आ जाएगी वैल्यू, और 20 अगर वैल्यू आएगी तो 100 की कितनी आएगी, तो 100 गुना 20 कर दो। भाई 2000 आपका आंसर डायरेक्ट नहीं आ गया। बताओ इतनी बात आपकी समझ में आई है नहीं आई, जल्दी बताओ इतनी बात आपकी समझ में आया नहीं है, जल्दी से देखो बताओ। देखो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में, समझ नहीं आएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और करेंगे, और नहीं करें आएंगे तो फिर करेंगे, करते रहेंगे जब तक समझ नहीं आएंगे। ठीक है, 1000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में किस दर पर 1102.50 रुपये हो जाएगी। देखो ध्यान से, अब की बार पूछ ली भैया ने, दर ही पूछ ली हमारे से, क्या पूछ ली, दर पूछ ली भैया ने हमारे से। अब दर पूछी है तो कैसे करोगे भाई, जल्दी से बता दो एक बार। देखो इसने कहा है 1000 रुपये की धनराशि होती है 2 साल रुपए में, 2 साल में 1000 रुपये की धनराशि 2 साल में कितनी हो जाती है, 1102.50, 1102.50 हो जाती है, 2 साल में होती है। ये राशि कितने साल में हुई, 2 साल में हुई, कितनी 110, 1102.50। अब ध्यान दो, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट कैसे हटेगा, जब मैं यहाँ पर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बताओ पॉइंट हट जाएगा नहीं हटेगा। ये पॉइंट मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो हम तो इसको हटा के रहेंगे। अगर हटा के रहेंगे तो बड़े ही ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख दो, हमारे पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो ये 50 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। बताओ भाई हटेगा नहीं हटेगा। मैं कहूंगा ये 0 मेरे को अच्छी नहीं लगती तो इसको भी हटा दो। अब बचा ये, अब ध्यान दो, 5 से इसको काटना जरा, 5 दूनी 0, ठीक है, एक बार इसको काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, कितना आ गया, 5 पंजे 25। मैं कहूंगा एक बार और काट दो ना इसको, भाई काट दिया। आप कहोगे सर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको कर देंगे 5 चौक 20, 2 0, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, ये आ गया 441। भाई इसको आप 20 का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या, भाई बताओ जल्दी से बताओ, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। 441 होता है 21 का होल स्क्वायर। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है, आपको क्या निकलना पड़ेगा, आपको जो है रटने पड़ेंगे स्क्वायर और क्यूब्स, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, तब जाके आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब ध्यान दो भाई जल्दी से अच्छी तरीके से देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये 20 का होल स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर होता है ना, इसको बोलते हैं 2 साल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 साल। अब इसने कहा है 1000 रुपये की राशि 2 साल में हो जाती है इतनी, तो ये वही 2 साल है कि 20 रुपये जो है 2 साल में 21 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 20 रुपये 2 साल में 21 रुपये हो जाते हैं। अब इतनी बात बताओ आपकी समझ आई है नहीं आई, इसको 2 को भूल जाओ तो 20 रुपये हो गए 21 रुपये 2 साल में, ठीक।
इसका हमसे कोई मतलब नहीं। अगर वो ईयर ना दे रहता तब अगर ईयर निकालने की पूछता तो ये निकाल देते स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 आता होल क्यूब तो मतलब होता उसका 3 साल, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 साल। तो 2 साल में 20 रुपए हो जाते हैं 21। कितना ब्याज है? 1 रुपए का, यानी कि 1 रुपया जो है बढ़ गया, ठीक है। 1 रुपया बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है? आप कहोगे सर 20 रुपए पर बढ़ा है। अगर 20 रुपए पर बढ़ा है तो परसेंटेज में बढ़ाने के लिए 100 से करते हैं गुणा, और 100 से गुणा करने के लिए 20 पंजे हो जाता है 100। तो यानी कि दर रही होगी 5% की। कितनी परसेंट की? 5% की दर रही होगी। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 रुपये 21 रुपये हो जाता है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों में 1000 रुपये 1102.50 रुपये हो जाते हैं। और उसने दर पूछी थी आपसे क्वेश्चन में, बताओ अब इतनी क्वेश्चन आपको समझ में आया है? नहीं आया? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी बताओ समझ में आई है बात, नहीं आई? देखो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने आपको साधारण ब्याज अच्छी तरीके से पढ़ाया है। देखो उससे मिलता जुलता ही सवाल आ रहा है एसबीआई पीओ में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का भी और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी दोनों कॉम्बिनेशन दे दिया इसने। तो यानी कि दोनों जो है इसने क्वेश्चन मिला के पूछ लिए हैं। आपको जो है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा एकदम सही तरीके से, एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए। मूलधन की एक राशि पर, मूलधन की एक राशि पर, मूलधन बोलते हैं प्रिंसिपल को। एक राशि का मतलब होता है उसका जो पैसे होते हैं, यानी कि अमाउंट, ठीक। 9% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज, यानी कि ध्यान दो, मूलधन की कोई राशि है, इसने कहा है 9% प्रतिवर्ष, यानी कि आर की वैल्यू क्या दे दी इसने? 9%। इसने कहा है प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में, टाइम दे दिया है इसने 5 वर्ष, ठीक है। और इसने कहा है उपचित साधारण ब्याज 14,400 रुपए है। ब्याज की वैल्यू दी है इसने, और वो भी 14,400 रुपए। कैसा? साधारण ब्याज है। कितना है? साधारण ब्याज है। भाई आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो मूलधन नहीं दे रखा इसमें, मूलधन का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे दर और गुना समय। भाई आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? एक बार जल्दी से बता दो। इन 2 जीरो को इधर लिख दो, 9 से देखना एक बार कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 छिक 54। 5 से देखो इसको काट देंगे क्या? ठीक है। 16 दूनी 32, यानी कि 32,000 रुपए क्या आ गया? आपका मूलधन आ गया। कितना आ गया? मूलधन आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आपसे जो है मूलधन निकलवा लिया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया। और इसने अब आपसे पूछ लिया है कि बताओ इसी मूलधन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो एग्जामिनर कितना चतुर है, उसने आपसे पूछ लिया, साधारण ब्याज भी पूछ लिया, इसी क्वेश्चन में निकलवा लिया, और उसने आपसे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ लिया। अब इसने कहा है आपसे कि 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज। 4% का मतलब होता है 4/100। कितना होता है? 4% का मतलब होता है 4/100। 4/100 का मतलब होता है 1/25। कितना? 1/25, यानी कि 25 रुपए हो गया, और उस पर 1 का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 25 रुपए हो जाते हैं। 1 साल में 26 रुपए, 1 साल में 26 रुपए हो जाते हैं। तो 2 साल का कहा है उसने, 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल में, तो 2 साल के लिए तो 25 का 26 करते हैं हम, और 25 का क्या करेंगे? 25 गुणा 25 625, और 26 गुणा 26 676। कितना हो गया? 676 रुपए। तो इसने आपसे क्या पूछा है? इसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा? भाई ये राशि है इतनी हो जाती है, तो ब्याज इसका कितना होगा? आप कहोगे सर 6 में से 5 घटाओ 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गए, यानी कि 51 रुपए आते हैं ब्याज के।
और इसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसने तो उसमें पूछ लिया है। कैसे भाई, देखो मूलधन था 32,000 रुपए, ठीक। तो मूलधन की वैल्यू क्या दी है इसने, हमारे पास है मूलधन की वैल्यू 625 रुपए। कितनी है, 625 रुपए, ठीक। अब ध्यान दो, मूलधन इसने दे रखा है 32,000 रुपए, ठीक है भाई। मूलधन दे रखा है इसने 32,000 और हमारे पास है मूलधन 625 रुपए। तो 625 की वैल्यू आ जाएगी 32,000। आप कहोगे ऐसे नहीं बताऊंगा, एक की वैल्यू निकाल ले, तो 32,000 बटे 625। लेकिन उसने तो आपसे ब्याज की वैल्यू पूछी है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 51 की वैल्यू निकाल लोगे तो 51 की कर देना मल्टीप्लाई, जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लेना क्या आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कर लेना बड़े अच्छे से। भाई चक्रवृद्धि ब्याज है 51 रुपए, तो 51 की वैल्यू तो पूछी है उसने, भाई चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। देखो एग्जामिनर कितना चतुर है, ठीक है। उसने क्या कर दिया, साधारण ब्याज भी निकलवा लिया और चेक भी कर लिया कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज भी आता है, तो दोनों क्वेश्चन को उसने कंबाइन कर दिया। बताओ, है ना चतुर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 6655 रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। भाई देखो 3-4 क्वेश्चन करे हैं हमने इसी तरीके के पहले। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर दी है उसने दी है 10%, यानी कि 1/10। 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 में क्या होता है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो 1/10, यानी कि 10 का हो जाता है 11। क्या हो जाता है, 10 का 11 होता है 1 साल में। इसने कहा है 3 वर्ष के लिए बताना है, 3 वर्ष में होता है 10 का 11 और 10 का 11 3 बार लिख दो। बताओ 1000 और 11 की क्यूब क्या हो जाती है, 1331 रुपए हो जाती है। 11 की क्यूब करोगे तो आप, ठीक है भाई। 10 गुणा 10 गुणा 10 होते हैं 1000। 11 गुणा 11 गुणा 11 करके देख लो, नहीं तो डायरेक्ट क्यूब और स्क्वायर याद कर लो, जल्दी आंसर आएगा आपका, फटाफट क्वेश्चन निकलेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसने पूछा है कि वह धनराशि कितनी होगी, 3 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है। इसने कहा है 6655 हो जाती है। मैंने कहा भाई 6655 नहीं होती, 1332 होती है। तो 6655 उसने क्वेश्चन में खुद कह दिया। मैं कहूंगा चल भाई तेरी मान लेता हूँ, एक की वैल्यू निकालूंगा तब बताऊंगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। 1331 काट के देखो, इससे 5 बार कटता है नहीं कटता, 5 बार कट जाएगा तो गुणा आ जाएगी 5, तो एक की वैल्यू आएगी 5। तो उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है धनराशि कितनी। भाई 1000 रुपए की धनराशि थी, तो 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 गुणा 1000 कर दो तो 5000 नहीं बनता क्या। अरे जल्दी बताओ भाई, 5000 बन गया नहीं बन गया, बताओ क्लियर है नहीं बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित किया गया है। क्या किया गया है, निवेशित किया गया है। 3 वर्ष के बाद जो ब्याज होता है वो 1261 रुपए होता है। तो इसने बताओ वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो क्वेश्चन में हर बार क्या है, अलग अलग चीज पूछ रहा है आपको, बस कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो तो क्वेश्चन निकालने में गड़बड़ी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, गड़बड़ी नहीं होगी। इसने कहा है 8000 रुपए आपके पास थे, 3 वर्ष के पश्चात 1261 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं भाई, देखो अगर 8000 रुपए थे आपके पास में, हमने आपको मिश्र धन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है भैया मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और किसी की भी अगर वैल्यू निकालते हैं तो ब्याज की वैल्यू काटते हैं तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, और मूलधन की वैल्यू निकालनी है तो मिश्र धन में से ब्याज घटा दो। इसने कहा है 8000 रुपए का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 8000 रुपए है हमारे पास में। इसने कहा है उसका जो ब्याज है ना 1261 रुपए है। कितने रुपए है, 1261 रुपए है। भाई देखो मूलधन दे रखा है और ब्याज दे रखा है, तो इसका जो मिश्र धन क्या निकलेगा
1261 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9261 नहीं हो जाएगा? एक, ठीक है, देख लेना करके, ठीक है, 9261 आ जाएगा आपका। यानी कि ये 3 साल में कितने हो जाते हैं? 3 साल में 8000 रुपए की राशि इतने रुपए ब्याज पर इतनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। अब ध्यान दो भाई, इसने पूछा है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ब्याज की वार्षिक दर पूछी, क्वेश्चन में कुछ नहीं, 0 लेवल का क्वेश्चन है। और किस में दे रखा है? 10+2 में दे रखा है। देखो ध्यान से भाई, 8000 रुपए है। 8000 को आप क्या लिख सकते हो? देखियो, ऐसे नहीं लिख सकते क्या? जल्दी बताओ, जल्दी देखकर भाई। 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 और 1000 गुणा 8 बराबर होते हैं 8000। 92 से जो 21 होता है इसको लिख सकते हैं 21 गुणा 21 गुणा 21। ये 21 की होल क्यूब होती है, ये 20 की होल क्यूब होती है, ये होती है 21 की होल क्यूब। और हमने आपको बताया था ये 3 साल दे रखे हैं, तो ये आ जाएंगे आपके 3 साल। 3 सालों में 20 रुपए हो जाते हैं 21 रुपए, यानी कि 20 का हो गया 21, 1 रुपया बढ़ गया, कितने पर बढ़ा? 20 रुपए पर। 100 पर कितना बढ़ेगा? आप कहोगे सर गुणा करके देख लो, और 20 से इसको काट दोगे तो 5, तो 5% आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपकी आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर। यही तो उसने क्वेश्चन में पूछा है। अरे बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपके या नहीं हुआ? जल्दी से एक बार ठोक दो लाइक अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए हो जाता है, तो इसने पूछा है बता दो एक बार मूलधन कितना होगा। देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं कल को हम फिर सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। एक एक क्वेश्चन कराएंगे अच्छे तरीके से, चाहे एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार ही रिपीट क्यों ना करवाना पड़े, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको जो है क्वेश्चन आने चाहिए, आप पर मैथ आना चाहिए, अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए एग्जाम के। देखिए मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको करने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लगाइए, और अगर ना निकले तो बताना फिर, ठीक है। देखो ब्याज जो है, यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष का मतलब होता है 10/100, 10/100 का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 10 का 11 ब्याज, 10 का 11, 10 का 1, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज। तो इसने कहा है 3 साल, 3 वर्ष तक का, 3 वर्षों तक का, ठीक है। तो 10 का 11, 10 का 11 3 साल का हो गया। नहीं भाई बताओ जो कितनी सी भाई दर दे रखी है, 10 रुपए है और 1 रुपये उसका ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10 का 11 हो जाएगा 1 साल में। 2 साल का क्या है? 10 का 11 कर दो। 3 साल का क्या है? फिर 10 का 11 कर दो, ठीक है। और इसने कहा है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो जाता है। भाई देखना एक बार, 1000 रुपये हो गया, और 11 गुणा 11 गुणा 11 कितने होते हैं? 1331 रुपये, यानी कि 1000 रुपये हो जाते हैं 1331 रुपये 3 साल में। तो इसने चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 331 रुपये। देखो 1000 रुपये बढ़कर हो गए 331 रुपये, यानी कि यहाँ पर ब्याज कितना आया? 331 का। लेकिन उसने क्वेश्चन में भी कितना कहा है? 331 रुपये का ब्याज। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसने कहा है तो मूलधन कितना होगा? मूलधन की वैल्यू है 1000 रुपये। देखो ये रही यहाँ पे, तो 1000 की वैल्यू 1000 गुणा 1 करोगे तो 1000 आ जाएगा आपका आंसर। बताओ आपके समझ में आई बात? नहीं आई? जल्दी से बता दो, देखो अच्छे से, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले, एकदम पहली क्लास में ही आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।